I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 32 of class 10th mathematics. This worksheet is for 22nd September 2021. Today our topic is introduction to trigonometry. This is chapter number 8. In this worksheet we are going to discuss about the relationship between the ratios, trigonometrical ratios. Here we know trigonometrical uh, introduction of trigonometry, that means chapter number 8. Total number of marks in this worksheet in this chapter is total mark. इसका जो मार्क्स है उसमें जो वेटेज दिया हुआ है वो 6 नंबर का है। तो 6 नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसकी तैयारी भी उसी हिसाब से कर। आइए इस वर्कशीट की तरफ चले हम। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक नया वर्ड है आपके सामने। नया जो चीज है, ये पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ the relation formed between the angles and sides of a right angle triangle. ट्रिगोनोमेट्री है क्या चीज? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस formed between the angles and sides of a right angle triangle. एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स में फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में इसमें पढ़ाई होती है, जो ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जाना जाता है। द रेशियो ऑफ दीज साइड्स ऑफ on the basis of the angles of right angle is called the trigonometric ratio. अब देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे भी बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। आपको पता है ये क्या है, कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जिसको H से डिनोट करते हैं। अब रही बात इसके लिए जो एंगल बनता है हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच बनता है। यहाँ पे यदि थीटा हो तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और ये थर्ड साइड जो होगा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको B से करते हैं। वही यदि ये एंगल लिया गया, यहाँ पे थीटा दिया गया, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया जो कि एंगल बनता है हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। तो हाइपोटेन्यूस का तो पोजीशन फिक्स है, क्योंकि सबसे लंबी भुजा है, इसमें आपस में चेंज होता रहता है। तो ये इसके लिए हो जाएगा ये बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दी गई है। अब ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दिया गया है। साइन थीटा, अब देखिए इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पे साइन थीटा, और इस एंगल की बात यहाँ पे की गई है, तो ये P हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूस का साइड तो फिक्स होता है, और ये बेस। तो और यहाँ पे साइन थीटा लिखे, कॉस थीटा लिखे और टेन थीटा लिखे। साइन थीटा यानी ऐसे कर दे P/B/H, और कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, और कोसेक थीटा होता है H/P,
सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई एच। यहाँ पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस और बी का मतलब बेस। ये है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है ये कैसे करेंगे। इसके बाद पहले ये देख ले, साइन थीटा बराबर हमने देखा पी बाई एच होता है, और कोसेक थीटा बराबर देख रहे हैं जो कि एच बाई पी होता है। यानी क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा बराबर में 1/कोसेक थीटा, क्योंकि एच बाई पी बदल ये इसको पलट दिए, अपोजिट कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, तो साइन का कोसेक बन जा रहा है। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और सेक थीटा बराबर हम यहाँ देख रहे हैं जो कि क्या है, एच बाई बी, यानी ये भी रेसिप्रोकल है। cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब टेन थीटा बराबर देखते हैं जो कि क्या है, पी बाई बी। तो कॉट थीटा बराबर क्या है, बी बाई पी। ये भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, यानी टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब यहाँ पे ऐसे भी रखने का प्रयास करते हैं, साइन थीटा बराबर में क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर में होता है बी बाई एच। साइन थीटा बाई कॉस थीटा रख के देखते हैं, तो ये पी बाई एच, और ये नीचे था तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। ये से कट गया तो पी बाई बी, ये टेन थीटा के बराबर है, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा होता है। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब याद कैसे रखा जाए वो भी देखिए। सबसे पहले यदि आप एक राइट एंगल बनाए, और यहाँ पे ये तो 90 डिग्री हो जा, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा इस एंगल के लिए थीटा, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। यहाँ पे लिखे साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे लिखे कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखे टेन थीटा। अब देखिए इसमें ये डायरेक्शन घुमाए, और यहाँ पे ये घुमाए, और यानी यहाँ इसकी पूंछ सूंड में सूंड मिलाए, फिर इसके पूंछ में पूंछ मिलाए। पहले यहाँ से शुरू करें, सूंड में सूंड मिलाए, और यहाँ पूंछ से पूंछ मिलाए। तो ये साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर में पी बाई एच, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर में बी बाई एच, जिधर डायरेक्शन दे रहा है वैसे जाए, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर में पी बाई बी, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी एच बाई पी। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो एच बाई बी, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो ये बी बाई पी। ये प्रैक्टिस कर ले जिससे आप अभ्यस्त हो जाएंगे। और एक और फॉर्मूला है, हिंदी में लाल बट्टे कक्का है, और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूलेज आप बुक में या इसमें मिलेंगे। उसके बारे में अब आगे चर्चा करेंगे दूसरे वर्कशीट में, या टाइम मिलेगा तो आगे। अब इसी पे आधारित कुछ सवाल हम हल करने का प्रयास करेंगे। आइए, यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में, इन अ राइट एंगल ट्रेंगल साइन थीटा इजकल टू 24/25। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बना है,
और फिर यहाँ पे थीटा छूटा हुआ, थीटा ले ले। अब साइन थीटा बराबर हमने क्या देखा था, पी बाई एच होता है, तो पी ये हो गया, एच ये हो गया। तो तीसरी साइड सबसे पहला काम है हमें थर्ड साइड निकालना। तब कह रहा है कि ऑल द ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर ट्रायंगल। इसके बाद ये निकालने के बाद सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकाल रहे हैं, यानी साइन कॉस टेन सेक कोसेक या छह जो है वो सारे निकालने हैं। तो पहले थर्ड साइड निकाल लें। तो यहाँ पाइथागोरस का यूज करें। साइन थीटा बराबर दिया होता है पी बाई एच, तो यानी ये निकल गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या है हमारे पास, पी तो एच स्क्वायर दिया हुआ है, या यहाँ पे इसको हमने लिख लिया। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू दिया हुआ 25 और पी की वैल्यू 24। तो इसके स्क्वायर आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो 49 आ गया, तो यानी बी की वैल्यू 7 आ गया। अब ये थर्ड साइड निकल गया। तो हमने देखा था जो कि जो इसमें होता है साइन थीटा बराबर में पी बाई एच यानी 24/25, कॉस थीटा बी बाई एच यानी 7/25, टेन थीटा ये होता है 24/7। और इसी का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल सेक कोसेक होता है, तो यानी 25/24। ये कॉस जो होता है सेक का रेसिप्रोकल, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी 7/25 25/7 हो जाएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, यानी 24/7 था तो 7/24 हो जाएगा। तो ये इसका वर्कशीट से आंसर निकल गया। सॉरी, ये इसका ये सॉल्व हो गया। आइए, हमेशा की तरह आपको सॉल्व करने के लिए कुछ दिए जाते हैं, ट्राई योरसेल्फ में। तो आइए सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा। तो यहाँ पे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे थीटा बनाए। अब कह रहा है साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हो, यानी साइन थीटा बराबर में होता क्या है, पी बाई एच। तो पी क्या है हमारे, ये दिया हुआ है 5/13। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। अब हमें ये निकालना है साइड। तो हमने सीखा था ये बेस है, तो एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी निकालना है, ये कर ले, तो बी स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 13 क्या है 169 माइनस 25, जिसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 144 होता है। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यानी बी स्क्वायर इजकल टू 12 का स्क्वायर, तो बी इजकल टू 12। ये आपके पास आ गया 12। अब सारे ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज कहता निकालने के लिए, तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। और साथ में फॉर्मूले के साथ लिखने का प्रयास करें, जिससे आप फॉर्मूले का भी रिवीजन होता जाएगा। कॉट थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, और ये होता है बी बाई एच, ये होता है पी बाई बी। तो इसी पे हम इतना ही सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा काम हो जाएगा। 5/13 बी बाई यानी 12/13, और ये 5/12। और कॉट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी बी बाई 12/5
सेक का रेसिप्रोकल कॉस, देखिए यहाँ पे सी से शुरू है, ये एस से शुरू होता है, एस सी से शुरू, मतलब अपोजिट में, यहाँ भी ध्यान रखें सी वाले को सी से न मैच कर दे। तो सेक जो होता है इसका रेसिप्रोकल होगा तो 13/12, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो 13/5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। यहाँ पे कह रहा है फाइंड सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉस थीटा इफ व्हेन tan थीटा इक्वल टू 15/8। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ठीक है, अब tan थीटा बराबर में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 15/8, होता क्या है P/B होता है। तो ये यहाँ पे थीटा रख दें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 15, और ये हो जाएगा 8। तो एच स्क्वायर सबसे पहले निकालें इसमें, तो हमारे पास फॉर्मूला है एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल बी लिख लें। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर यदि करते हैं तो 225, और ये होता है 64 यानी 289, और ये एच स्क्वायर के बदले हुआ। इसको सॉल्व करते हैं तो एच का बदले आ जाएगा √289 यानी 17। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 17। अब कह रहा है सेक निकालना है कॉट और कॉस। तो सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा और कॉस थीटा। अब साइन टेन का रेसिप्रोकल होता है ये, यानी h/b, फॉर्मूला भी साथ में लिखे, ये होता है B/H, और कॉस होता है ये कॉट होता है B/P, और कॉस होता है B/H, और ये होता है H/B। अब यहाँ पे सजाएं वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू B/H यानी 8/17, कॉट थीटा 8/15, और सेक थीटा 17/8, 17/8। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इजकल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना है, इसमें Q पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पे P रखें, यहाँ पे R रखें। यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे P होना चाहिए और यहाँ पे R होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है साइन P इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता क्या है P/H होता है, यानी ये 3/4 दिया हुआ है। तो इसके लिए ये है परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये 3 और ये 4। तो पाइथागोरस लगा करके आप सबसे पहले क्यू पी स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट, या उसी को यूज करें, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आपके पास दिया हुआ 4 का स्क्वायर, और बराबर में पी की स्क्वायर दिया हुआ 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको क्यू आर के रूप में लिखना है, क्यू आर का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 9 प्लस क्यू आर स्क्वायर।
तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 में से 9 गया इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी √7। तो इसकी वैल्यू आ गई √7। अब कह रहा है, देखिए कॉस पी निकालना है पहले, कॉस पी। तो इसके लिए यानी इस एंगल के लिए ये क्या होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये हो जाएगा √7/4। ठीक है। अब कह रहा है साइन आर निकालने के लिए, तो साइन आर यानी इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में यानी P/H होता है। तो इसके लिए हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा √7/4। अब LHS में आते हैं, दोनों √7/4 √7/4 आ गया। अब LHS क्या कहता है, कॉस मतलब LHS बराबर में कॉस पी प्लस साइन पी साइन आर, तो ये हो जाएगा √7/4 प्लस √7/4। तो ये कॉमन आ गया √7/4 और √7/4 कॉमन आ गया, तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 से ये कट गया, तो क्या हो गया √7/2। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया RHS, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा फिल द फॉलोइंग टेबल इज एज गिवन बिलो। ट्रेंगल, ये ट्रेंगल दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको ये फिल करना है। तो देखिए ये थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। तो P/H यानी 3/5 और कॉस थीटा 4/5। अब कोसेक क्या होगा, कोसेक जो होता है ये होता है H/P यानी 5/3, इसका रेसिप्रोकल, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। और टेन क्या होता है, टेन होता है P/B यानी 3/4, और ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 4/3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इसमें दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, यहाँ देखें 1 कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा है, तो ये मिला है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। 1/sec थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।